वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे के वी एस एन वी एस जे एस एन स्टैनो 2025 टाइपिंग और सी पी टी के ऊपर। कि सबसे पहला यहाँ पर जो डाउट है बच्चों का वो ये है कि क्या टाइपिंग और सी पी टी अलग अलग होंगे, या सबसे पहले यहाँ पर टाइपिंग कंडक्ट होगा या उसके बाद जाकर उसका रिजल्ट आएगा और फिर सी पी टी कंडक्ट होगा, या दोनों एक साथ कंडक्ट होंगे टाइपिंग और सी पी टी। तो आज हम यहाँ पर उसके बारे में एक बात करेंगे कि क्या होने वाला है, क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किस चीज़ की निकलती है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका ऑटो स्क्रॉल है वो क्या ऑन रहता है या ऑफ रहता है, हम उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। काफ़ी बच्चे यहाँ पर इस चीज़ के अंदर भी डाउट के अंदर हैं। और अगर मैं बात करूँ तो साथ में हम इसको भी देखेंगे कि काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं कि एनवीएस के अंदर सीपीटी होगा या नहीं होगा। तो करंट सिनेरियो क्या है उसको देखते हुए भी यहाँ पर देखेंगे कि क्या चीज़ है असल में जो कि आपको ध्यान देने वाली है ना। तो हर चीज़ को यहाँ पर आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा आखिर तक देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अब देखो ये वाली चीज़ सबसे पहले समझने के लिए कि टाइपिंग और सीपीटी साथ में होंगे या अलग-अलग होंगे, तो हमें यहाँ पर उसके लिए नोटिफ़िकेशन को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा और उसके पॉइंट्स भी थोड़े बहुत समझने पड़ेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो देखो एक पॉइंट तो आपका ये था जिसके अंदर ऐसे दे रखा था कि यहाँ पे जो इंटरव्यू वाली पोस्ट है उनके लिए इतने बुलाए जाएँगे, और यहाँ पर देखो एक दूसरा पॉइंट था, यहाँ से जो शुरू होता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि स्किल टेस्ट के लिए इतने बुलाए जाएँगे। अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया है वो यहाँ पर यूज़ किया है स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, टाइपिंग भी आता है और सीपीटी भी आता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी आप देखोगे वीडियो के अंदर। अभी यहाँ पर आप अगला यहाँ पर देखो कि अगला यहाँ पर जो एक पॉइंट दे रखा था आपके नोटिफिकेशन के अंदर, उसके अंदर क्या दे रखा था कि यहाँ पर सिटीज़ ये लोग बताएंगे टीयर 1 की, टीयर 2 की और स्किल टेस्ट की, है ना। तो यहाँ पर एक कलेक्टिव टर्म यहाँ पर यूज़ किया गया था स्किल टेस्ट का, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक कलेक्टिव टर्म ही आपको देखने को मिला है स्किल टेस्ट से रिलेटेड। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्किल टेस्ट के अंदर टाइपिंग भी आएगा और सीपीटी भी आएगी, और अभी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा भी कि उन्होंने मेंशन भी किया है कि स्किल टेस्ट में टाइपिंग और सीपीटी यहाँ पर दोनों इंक्लूड होते हैं या नहीं होते, या वो सिर्फ टाइपिंग को ही स्किल टेस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर आप अगला यहाँ पर देखो, एक और पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ था आपके नोटिफिकेशन के अंदर। इस पॉइंट में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि यहाँ पर जो आपका ई एडमिट कार्ड जो है वो यहाँ पर टीयर 1, टीयर 2, फिर यहाँ पर जिन पोस्टों के अंदर इंटरव्यू होता है उनके लिए, और यहाँ पर जिन पोस्टों में स्किल टेस्ट होता है उनके लिए। तो यहाँ पर भी इन लोगों ने एक ही टर्म यूज़ किया गया है स्किल टेस्ट। ऐसा नहीं यूज़ किया है कि यहाँ पर टाइपिंग लिख रहे हैं फिर यहाँ पर सीपीटी लिख रहे हैं, ऐसे अलग अलग वो नहीं लिख रहे हैं नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी आपके लिए एक देखने वाली है। फिर आप यहाँ पे ध्यान दो, जो इनका यहाँ पर जो मेजर जगह है जहाँ पर इन लोगों ने स्किल टेस्ट को मेंशन किया है, आप यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट, यहाँ पर इन लोगों ने स्किल टेस्ट को मेंशन किया है, स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, ठीक है, ग्रेड 2 और जेएसए। अब इन लोगों ने ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो स्किल टेस्ट है वो यहाँ पर ऐसे कंडक्ट होगा, विल बी कंडक्टेड एज बिलो, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें दे रखी हैं वो सब स्किल टेस्ट के अंदर ही ये लोग काउंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, ग्रेड 2 जेएसए विल बी कंडक्टेड एज बिलो। अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पर जो के वी एस जे एस है उसके अंदर यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट दे रखा है, यहाँ पर के वी एस जे एस के अंदर यहाँ पर सी पी टी दे रखा है। तो ये दोनों के दोनों ये लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं स्किल के अंदर। तो इस वजह से यहाँ पर इनके साथ में होने की जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है, मैं यही बोलूँगा। और एक और भी मैं यहाँ पर आपको चीज़ दिखाऊंगा, उससे भी आपको ये वाली क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर हम ये भी बात करेंगे कि यहाँ पर जो एनवीएस वाले बच्चे हैं उनके लिए बेसिकली यहाँ पर काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं कि क्या हमें भी सीपीटी देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो एनवीएस जेएसए जो है आपका नीचे, इसके अंदर जो नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है वो सिर्फ यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट दे रखा है। जेएसए केवीए जेएसए वाले बच्चों के लिए यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट और यहाँ पर सीपीटी दोनों के दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एनवीएस जेएसए वाले बच्चों के लिए सिर्फ टाइपिंग टेस्ट देखने को मिल रहा है। इवन दो इसकी स्पीड यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई है, इसका ज़रूर नोटिफिकेशन आया था क्लैरिफिकेशन के तौर पे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि एनवीएस के अंदर भी 35 डब्ल्यूपीएम इंग्लिश के अंदर मांगी गई है और हिंदी के अंदर 30 डब्ल्यूपीएम मांगी गई है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर अभी तक तो हमें तो कोई नोटिस यहाँ पर एज़ सच नहीं देखने को मिला है जिसके अंदर एनवीएस के अंदर भी वो लोग सीपीटी मांग रहे हों, ठीक है। तो आप यहाँ पर अभी तक तो ये मानकर चल सकते हो कि सीपीटी अभी तक तो नहीं आएगा, है ना। लेकिन अभी आगे चल के ये कोई नोटिस निकाल दें और उस हिसाब से फिर वो चेंज कर दें प्रोसेस, तो वो हो सकता है।
है ना? तो मैं ये बोलूँगा कि अभी यहाँ पर एनवीएस वाले बच्चे जो भी हैं, है ना? वो ये मानकर चल सकते हो कि अभी तक ऐसा यहाँ पर कोई नोटिस हमें नहीं देखने को मिला है। बाकी अगर किसी को कहीं इन्फॉर्मेशन हो कुछ, तो वो ज़रूर हमारे साथ यहाँ पे शेयर कर सकता है कमेंट सेक्शन में। ठीक है? और अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो जो यहाँ पर केवीएस स्टेनो वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर जो शॉर्टेन टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है और यहाँ पर सीपीटी है, तीनों के तीनों स्किल टेस्ट में आते हैं। ठीक है? इवन अगर हम यहाँ पर कोई दूसरा एग्ज़ाम भी लें, उसके अंदर भी शॉर्टेन टेस्ट भी यहाँ पर स्किल टेस्ट में आता है, टाइपिंग टेस्ट भी स्किल टेस्ट में आता है, तो ये सीपीटी भी यहाँ पर स्किल टेस्ट में ही आ रहा है। ठीक है? आप यहाँ पर ऊपर ये जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, इसके अंदर ये जो स्किल टेस्ट है, ये जो आप पीछे यहाँ पर देख रहे थे, हर जगह स्किल टेस्ट मेंशन था, स्किल टेस्ट मेंशन था, स्किल टेस्ट मेंशन था। कहीं पर भी अलग से इन लोगों ने टाइपिंग और सीपीटी नहीं दे रखा था। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये साथ में ही होने वाले हैं आपके। ये मान सकते हो 95% ये आपके साथ में ही लेंगे, टाइपिंग टेस्ट और सीपीटी। और ये जो यहाँ पर रिवाइज़ नोटिस भी इन लोगों ने निकाला था, उसके अंदर भी आप पढ़ सकते हो कि इन्होंने क्या क्लैरिफ़िकेशन किया था कि फॉलोइंग करेक्शंस आर बीइंग मेड इन द नोटिफ़िकेशन। इन लोगों ने ये एक लाइन लिखी थी कि नोटिफ़िकेशन के अंदर जो दिया हुआ है, उसके अंदर क्या क्लैरिफ़िकेशन है, क्या करेक्शंस हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए यहाँ पे 35 डब्ल्यूपीएम इन इंग्लिश और 30 डब्ल्यूपीएम इन हिंदी। टाइपिंग स्पीड दोनों की सिमिलर रखी है, तो जो भी यहाँ पर 30 डब्ल्यूपीएम सोच कर तैयारी कर रहे हैं, ऐसा मत करना। ठीक है? एनवीएस के अंदर भी इन लोगों ने स्पीड बढ़ा दी है ना? जो करेक्शन आया था उसके अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है? लेकिन इन लोगों ने ये नहीं दिया था कि सीपीटी भी इंक्लूडेड है। आप पढ़ सकते हो, ऊपर लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी का कि क्लास 12th पास और इक्विवेलेंट, ये सब दे रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एज लिमिट दे रखी है। ठीक है? तो इन लोगों ने यहाँ पर बस ये जो स्पीड का है, इसी के रिगार्डिंग ही यहाँ पर एक नोटिस निकाला था। और भी यहाँ पर उसके अंदर वैकेंसीज़ का भी यहाँ पर चीज़ें थी, वो भी यहाँ पर बड़ी हैं आपकी, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियोज़ के अंदर। जो भी लोग यहाँ पर नहीं जुड़े हुए हैं, चैनल के साथ सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको नहीं पता होगा, तो जुड़ जाना ताकि यहाँ पर कोई भी अपडेट मिस ना कर दो। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपकी स्पीड है वो बढ़ाई गई है एनवीएस के अंदर, लेकिन सीपीटी होगा ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है अभी तक तो। ठीक है? बाकी ये लोग यहाँ पर कुछ नोटिस निकाल कर कुछ कर दें तो एक अलग बात है। बाकी अगर किसी के पास कोई और इन्फॉर्मेशन है तो हमारे साथ शेयर कर सकता है कमेंट सेक्शन में, नहीं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर भी गिवन है कमेंट सेक्शन में। अब देखो, जो आपका यहाँ पर पिछले सालों के अंदर जो आपका केवीएस टाइपिंग टेस्ट जो कंडक्ट हुआ था, उसका जो ऑफिशियल टाइपिंग मॉक टेस्ट केवीएस ने जो निकाला था, वो भी आपके सामने है। अब यहाँ पर भी देखो, एक के अंदर यहाँ पर देखो एमसीक्यू दे रखा है। एमसीक्यू मतलब यहाँ पर यही आपका सीपीटी यहाँ पर एक दे रखा है। फिर यहाँ पर देखो टाइपिंग मॉक टेस्ट दे रखा है, फिर यहाँ पर दे रखा है टाइपिंग एक्चुअल। तो इससे आपको ये समझ आता है कि इन लोगों ने जब इंस्ट्रक्शंस भी निकाले थे कि इस तरीके से यहाँ पर आपका एक केवीएस का ऑफिशियल टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, उसके अंदर भी इन लोगों ने ये तीनों चीज़ों को साथ में ही लिया था, सीपीटी, टाइपिंग मॉक टेस्ट, टाइपिंग एक्चुअल। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि एक ही दिन होने की मतलब साथ में होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। हो सकता है कि एक दिन एक कराएं, दूसरे दिन दूसरा कराएं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक करा दिया फिर उसके बाद उसका रिजल्ट दे रहे हैं, फिर यहाँ पर अगला करा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहीं पे नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन नहीं है। ठीक है? और अगर मैं बात करूँ तो देखो, पिछली बार आपका यहाँ पर जो फॉर्मेट भी रहा था वो यहाँ पर थोड़ा इस तरीके का रहा था कि यहाँ पर वर्ड्स ऐसे हाईलाइट हो रहे थे, जो सही लिख रहे थे वो हरे हो रहे थे, जो यहाँ पर गलत लिख रहे थे, जैसे मैंने इसको यहाँ पर नीचे आई लिखा है तो ये ऊपर देखो लाल हो गया इस। ठीक है? तो लाल हो रहे थे। फिर यहाँ पर देखो ये हरे हो रहे थे, फिर ये जो गलत लिख रहे थे वो लाल हो रहे थे, और जो करंट हाईलाइटेड वर्ड था वो यहाँ पर इस तरीके से हाईलाइट हो रहा था, है ना? और हिंदी के अंदर भी यहाँ पर सेम कुछ इस तरीके का यहाँ पर फॉर्मेट था, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर करेक्ट और रॉन्ग यहाँ पर हरे और लाल हो रहे थे, लिखा हुआ था इंस्ट्रक्शंस के अंदर भी। तो हमने भी यहाँ पर कुछ इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है, जिसके अंदर यहाँ पर जो शब्द आप सही लिखोगे, जैसे नीचे मैंने 2 सही लिखा है, तो ऊपर देखो ये हरा हो गया। वैसे ही यहाँ पर हैबिट, यहाँ पर देखो लाल है, तो ज़रूर मैंने हैबिट को यहाँ पर नीचे गलत लिखा होगा, HAB ही लिखा है, हैबिट पूरा नहीं लिखा। फिर यहाँ पर देखो ये ऑफ रीडिंग यहाँ पर सही दिख रहा है, तो मैंने इसको नीचे सही लिखा होगा। वैसे ही यहाँ पर स्टडी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है नीचे लाल, मतलब नीचे मैंने स्टडी लिखा है, ऊपर देखो ये लाल हो गया स्टडी, क्योंकि मैंने पूरा नहीं लिखा। सेम यहाँ पर देखो इस दो यहाँ पर सही लिखा है नीचे, तो ये हरा हो गया। और जो भी आप यहाँ पर करंट वर्ड यहाँ पर लिख रहे होते हैं वो यहाँ पर इस तरीके से येलो के अंदर हाईलाइट हो जाता है। तो ये सब आपको देखने को मिलता है। लगभग अगर मैं बात करूँ तो इस बार यहाँ पर ये लोग साथ में कंडक्ट करा रहे हैं केवीएस और एनवीएस वाले, तो आपको दोनों तरीके से प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको ये बोलता रहता हूँ। जब तक ये लोग 2025 की गाइडलाइंस दे नहीं देते,
तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है। हमने ये फीचर डाल ज़रूर दिया है यहाँ पर पिछले सालों को देखते हुए, लेकिन अगर मैं बात बोलूँ तो आपको तैयारी उस हिसाब से ही करनी है कि भाई या तो ये लोग हाईलाइट को ऑन रखें इस बार, जैसे पिछले सालों के अंदर रखते थे, लेकिन अगर ये ऑफ भी कर दें तो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ से हाईलाइट को ऑफ करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हमने दोनों चीज़ों को देखा है ना, और दोनों चीज़ों के हिसाब से ही हमने ये टाइपिंग टेस्ट आपके लिए डिज़ाइन किया है, केवीएस और एनवीएस का। ठीक है। और अगर मैं बात बोलूँ तो यहाँ पर आप देखो बैकस्पेस भी ऑन ऑफ करके प्रैक्टिस दोनों तरीके से करना। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, बैकस्पेस मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर ऑन ही रहता है। ठीक है। लेकिन केवीएस का यहाँ पर एक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने जैसे एक बार मॉक टेस्ट के अंदर ऑन रखा था, लेकिन यहाँ पर बच्चों से जब पूछा जाता है तब पता लगता है कि उनका यहाँ पर जब एक्चुअल एग्ज़ाम हुआ था तो उसके अंदर कुछ लोग कहते हैं कि वर्ड को आप सही नहीं कर सकते थे, जब आपने एक बार स्पेस दे दिया, तब तक वो बैकस्पेस काम करता था, है ना? और कुछ से ये पता चलता है कि जो बैकस्पेस था वो बिल्कुल ही काम नहीं करता था, ठीक है? ऐसा भी यहाँ पर सुनने में आया है। तो केवीएस का यहाँ पर जो एक पिछले सालों का जो एक रिकॉर्ड रहा है वो थोड़ा-सा बदलता हुआ भी दिखा है हमें, है ना? लेकिन जो एनवीएस है उसके अंदर वो जनरली ऑन ही आपको देखने को मिला है और इस तरीके से हाइलाइट वाला ही आपको देखने को मिला है, ठीक है? इसलिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि जब आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हो तो आपको दोनों तरीके से करनी है अंटिल 2025 की गाइडलाइंस आ नहीं जाती। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर टाइम मोड, वर्ड मोड इस तरीके के फीचर्स मिलते हैं और यहाँ पर आप ड्यूरेशन भी सेलेक्ट कर सकते हो कितनी देर का आपको टेस्ट देना है। बाकी मैं एक और चीज़ के ऊपर भी यहाँ पर वीडियो लाने वाला हूँ, वो आपको यहाँ पर सर्टेन वर्ड लिमिट भी बता देगा कि लगभग यहाँ पर कितने वर्ड लिमिट एक्चुअली में आए थे पिछले साल, है ना? तो उससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या अनलिमिटेड पैसेज आता है और अगर अनलिमिटेड नहीं आता है तो लगभग कितना एक्स्ट्रा देते हैं वो वर्ड्स, उसकी भी बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर, ठीक है? उसके ऊपर भी हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। फिर यहाँ पर देखो बैकस्पेस का साउंड भी यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। एग्जाम मोड के अंदर फुल स्क्रीन कर सकते हो। यहाँ पर आप लाइव स्पीड भी यहाँ पर खुद की देख सकते हो, इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो लाइव स्पीड दिखती है टाइप करते हुए। तो यहाँ पे फॉन्ट को जूम आउट कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो, यहाँ पे साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हो, टाइपिंग का साउंड भी आपको सुनाई देगा। हाइलाइट जो है वो दोनों तरीके से ऑन ऑफ करके प्रैक्टिस करना, केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हो तो, और बैकस्पेस ही दोनों तरीके से ऑन ऑफ करके प्रैक्टिस करना, क्योंकि 2025 की गाइडलाइंस अभी आना बाकी है। दोनों साथ में हो रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं लोग। सबके लिए तैयार रहो। बाकी अगर मान लो कोई ऐसा एग्ज़ाम भी होता है जिसके अंदर पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग होती है, तो आप इस पैसेज को यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से, और जैसे ही इसको डाउनलोड करोगे तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो पेपर के ऊपर देखते हुए भी आप यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हो। और अगर मान लो आपको ये सामने वाला पैसेज तब भी दिखता रहे तो आप यहाँ पर इसको हाइड भी कर सकते हो। तो ये पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग के लिए भी उतना ही इफेक्टिव है और यहाँ पर स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग के लिए भी उतना ही इफेक्टिव है। तो आप दोनों तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हिंदी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर मंगल इंस्क्रिप्ट, कृतिदेव और गेल तीनों अवेलेबल हैं। पिछले साल यहाँ पर केवीएस के अंदर मंगल इंस्क्रिप्ट कंफर्म था, है ना? ये आया था। तो जनरली अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो तो देखो मैक्सिमम सेफ चांसेस होते हैं आपके कि यही फ़ॉन्ट आएगा, ठीक है? गेल के चांसेस 80% है, मैं ये बोलूँगा कि आ सकता है ना? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग इसको ना भी रखें, है ना? 20% चांस ये भी हैं। तो 80% मैं ये बोलूँगा कि चांसेस हैं, क्योंकि एनवीएस भी पिक्चर के अंदर इंक्लूड है अभी, है ना? तो अगर आपका यहाँ पर मंगल इंस्क्रिप्ट के ऊपर करते हो और गेल के ऊपर करते हो तो सही है ना? मंगल इंस्क्रिप्ट तो देखो कन्फर्म आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना? जितना पिछले साल के हिसाब से भी अगर हम उठा के देखें तो उसके अंदर भी आया था, है ना? ये कन्फर्म है। बाकी आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ के अंदर डाउट हो तो हमारा यहाँ पर जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी गिवन है कमेंट सेक्शन में। अब अगर हम बात करें तो देखो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो टाइपिंग और सीपीटी है आपका साथ ही यहाँ पर होने के चांसेस हैं। लगभग ये मानकर चलो कि एक दिन एक हो सकता है, दूसरे दिन दूसरा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि टाइपिंग पहले हो गया उसका रिजल्ट निकल रहा है, फिर सीपीटी हो रहा है, फिर उसका रिजल्ट निकल रहा है, ऐसा नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर पिछले साल का भी मैंने आपको एक दिखाया था, एक पूरा एग्ज़ाम का, उसके अंदर भी जो सीपीटी और टाइपिंग था उनका रिजल्ट साथ में आया था। ठीक है, ये भी आपको याद होगा। तो अगर आप यहाँ पर चैनल के साथ जुड़े हुए हो, सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता होंगी। तो उसके अंदर भी आप याद कर सकते हो कि दोनों का रिज़ल्ट एक ही यहाँ पर पीडीएफ के अंदर था, सीपीटी का भी और यहाँ पर टाइपिंग का भी। तो हाई चांसेस यही हैं कि टाइपिंग और सीपीटी आपके साथ ही होंगे। ये मानकर चलो 98% चांसेस यही हैं कि साथ ही लेंगे, है ना? अलग-अलग नहीं होने वाला, और आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। अगर आप टाइपिंग की कर रहे हो तो सीपीटी की भी करनी है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो ऑटो स्क्रॉल होता है ना, वो काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा? तो देखो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ
कि यहाँ पर 98% एग्ज़ाम्स के अंदर ऑटो स्क्रॉल ऑफ होता है। 98% के अंदर आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, आपको खुद ही मैनुअली माउस पकड़ के उसको नीचे करना पड़ता है, यही देखा जाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, आप किसी भी इंसान से पूछ लो, वो जितने भी टाइपिंग टेस्ट में अपीयर हुआ होगा, सब कहेंगे कि यहाँ पर जो माउस है, उसको क्लिक करके ही हमें उसको ड्रैग करके नीचे लाना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है। ये सच है, ठीक है? इवन आपका जो वो होता है ना स्क्रॉलर, वो भी काम नहीं करता है अगर आप उसके ऊपर ले जाओ और आप नीचे करो, वो भी उनके इंटरफ़ेस पे वो काम नहीं करता है। तो मैं यही बोलूँगा कि जब भी आप प्रैक्टिस करो तो उसको ड्रैग करके ही नीचे करना, है ना? हमारे सॉफ्टवेयर पर भी वो स्क्रॉलर काम करेगा, है ना? लेकिन आपको ड्रैग करके ही नीचे करना है ना? आपको वो फैसिलिटी मिल रखी है लेकिन आप उसको ड्रैग करके ही नीचे करो, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है। हम भी यहाँ पर इतने सारे टाइपिंग टेस्ट हम दे चुके हैं इतने सारे एग्ज़ाम्स के अंदर, तो हमें पता है ये बातें, ठीक है? कि ऑटो स्क्रॉल आपको 98% एग्ज़ाम्स के अंदर ऑफ ही मिलेगा, कोई गिनती का इक्का-दुक्का कोई एग्ज़ाम हो गया जिसके अंदर ऑन था, तो एक अलग बात है। बाकी ये मानकर चलो कि इस बार एनवीएस भी साथ में हो रहा है, केवीएस के साथ, तो बिल्कुल ही चांसेस मुझे नहीं लग रहे ऑटो स्क्रॉल आपको मिलेगा। ऐसा देते ही नहीं है वो यूजुअली, ठीक है? तो इस बार ऑफ रहने के चांसेस हैं, पिछले सालों के अंदर जो कुछ भी हुआ हो, मैं ये बोलूँगा ऑफ करके ही प्रैक्टिस करो, ठीक है? और कोई भी एग्ज़ाम दोगे उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट ऑफ ही मिलता है। बाकी अगर आप यहाँ पर केवीएस जेएसए और केवीएस स्टेनो के लिए यहाँ पर सीपीटी की तैयारी कर रहे हो, तो इन दोनों में देखो यहाँ पर सीपीटी आ रहा है ना? आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों का सिलेबस सेम है, यहाँ पर भी सीपीटी है, यहाँ पर भी सीपीटी है और दोनों का सेम है। यहाँ पर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट और इंटरनेट है, तो नीचे भी सेम सिलेबस है स्टेनो वालों के लिए भी। केवीएस जेएसए वाले और केवीएस स्टेनो वाले दोनों के लिए सीपीटी का सेम सिलेबस है। और यहाँ पर जो पिछले साल आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिला था, उसके अंदर भी आप देख सकते हो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस और इंटरनेट। ठीक है, ये 5 चीज़ें आपको देखने को मिली, ये सेम टॉपिक्स हैं जो कि आपको इस बार के सीपीटी के अंदर भी देखने को मिल रहा है। और उस टाइम पे क्या हुआ था, तब यहाँ पर जो आपका सीपीटी हुआ था वो एमसीक्यू फॉर्मेट में हुआ था, तब आप लोगों से एमसीक्यूज़ यहाँ पर पूछे गए थे, है ना? और इस तरीके से जैसे मॉक टेस्ट इन्होंने ही दिया है केवीएस वालों ने, केवीएस का ऑफिशियल सीपीटी है ये, जो कि उन लोगों ने यहाँ पर एक तरीके से डेमो लिंक दिया था पिछले सालों के अंदर। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके अंदर जैसे ये लिंक है, ये टीसीएस का होता है, डीजीएलएम का। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो सीपीटी यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर 5 टॉपिक है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, यही जो इस बार भी हैं सेम टॉपिक्स है, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस और इंटरनेट। और इस तरीके से यहाँ पर सवाल दिए थे और यहाँ पर उनके 4 ऑप्शन यूँ दे रखे थे, आपको कोई एक चुनना था सही जवाब। और अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पर ऑलरेडी ये तैयार कर चुके हैं। अगर हम बात करें तो यही अगर पैटर्न रहता है तो आपके लिए जो भी यहाँ पर टॉप एमसीक्यूज़ हैं, टॉप 100 एमसीक्यूज़, वो हम हर टॉपिक के तैयार कर चुके हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना है ना? तो केवीएस, एनवीएस मतलब केवीएस, जेएसए और केवीएस स्टेनो के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सीपीटी जो है ना? वो यहाँ पर जो कंडक्ट होगा उसके अंदर पावर पॉइंट के टॉप 100 एमसीक्यूज़, फिर यहाँ पर एमएस वर्ड के यहाँ पर टॉप 100 एमसीक्यूज़, फिर यहाँ पर एमएस एक्सेल के टॉप 100 एमसीक्यूज़, फिर यहाँ पर एमएस एक्सेस के टॉप 100 एमसीक्यूज़ और इंटरनेट यहाँ पर जो आखिरी टॉपिक है आपका उसके भी आने वाले हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर थोड़ा बिजी चल रहे थे। तो आप यहाँ पर इन सब के जो टॉप 100 एमसीक्यूज़ हैं वो आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। ये सब आपको यहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं ये हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर तो देखो आपको अपडेट्स मिलते ही हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना अगर आप नए हो चैनल पे। और अगर आप यहाँ पर ये सारी की सारी पीडीएफ्स एक्सेस करना चाहते हो और तैयारी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आपको ये जितनी भी यहाँ पर पीडीएफ्स हैं वो सारी की सारी मिल जाएंगी और टेलीग्राम का यहाँ पर जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलना ताकि आप यहाँ पर जितना भी यहाँ पर मटेरियल है वो सब यहाँ पे आप एक्सेस कर पाओ। और अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर। और टेलीग्राम के अंदर आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा ऊपर चला गया है ना? उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आई थी जो हमने आपके साथ शेयर करी हैं, है ना? और अगर मैं बात करूँ तो अगर आप हमारे यहाँ पर चैनल के साथ जुड़ोगे तो आपको यहाँ पर ये कोई भी अपडेट होगी वो आप मिस आउट नहीं करोगे, ठीक है? कई बार होता है कि हम सब्सक्राइब नहीं करते हैं लेकिन यहाँ पर कोई अपडेट रह जाती है, वो आपके फीड के ऊपर नहीं आती है जब आप ओपन करते हो यूट्यूब को, तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर दो केवीएस एनवीएस के प्रोसेस के रिगार्डिंग। और अगर मैं बात करूँ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके और हाइप का बटन दबा के। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर भी हमें मैसेज करके पूछ सकते हो अगर कुछ भी लगे तो।